हरे कृष्णा। आइए सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। नहीं है मेरा यह संसार, ना है ये मेरे लिए, सभी हैं कृष्ण के तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो हैं कृष्ण केवल दूसरा न कोई, जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ हैं परिस्थितियाँ, है सभी प्रसाद प्रभु की, लौ लगे कृष्ण से सदा। श्रीमद् भगवद गीता के इस सत्र में हम 16वें अध्याय के 24वें श्लोक से आरंभ करते हैं। आगे बढ़ने से पूर्व आप लोग पिछले सत्र में अर्थात 23वें श्लोक तक जो समझा उसे अपने दिमाग में ध्यान में ले आइए ताकि आगे बढ़ने में आसानी हो, समझने में सुविधा हो। शास्त्र विधि का त्याग करने से मनुष्य को सिद्धि आदि की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, भगवान इस विषय में इस श्लोक में, आगे के श्लोक में 24वें श्लोक में बता रहे हैं। 24वां श्लोक इस प्रकार है। अतः तेरे लिए कर्तव्य अकर्तव्य में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू इस लोक में शास्त्र विधि से नियत कर्तव्य कर्म करने योग्य है, अर्थात तुझे शास्त्र विधि के अनुसार कर्तव्य कर्म करने चाहिए। आइए इसकी व्याख्या देखें, समझने का प्रयास करें भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। जिन मनुष्यों को अपने प्राणों से मोह होता है वे प्रवृत्ति और निवृत्ति अर्थात कर्तव्य और अकर्तव्य को न जानने से विशेष रूप से आसुरी संपत्ति में प्रवृत्त होते हैं। इसलिए तू कर्तव्य और अकर्तव्य का निर्णय करने के लिए शास्त्र को सामने रख। जिनकी महिमा शास्त्रों ने गाई है और जिनका बर्ताव शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार होता है, ऐसे संत महापुरुषों के आचरणों और वचनों के अनुसार चलना ही शास्त्रों के अनुसार चलना है, क्योंकि उन महापुरुषों ने शास्त्रों का आदर किया और शास्त्रों के अनुसार चलने से ही वे श्रेष्ठ पुरुष अथवा महापुरुष बने। वास्तव में देखा जाए तो जो महापुरुष परमात्म तत्व को प्राप्त हुए हैं उनके आचरणों, आदर्शों, भावों आदि से ही तो शास्त्र बनते हैं। शास्त्र ही प्रमाण है कहने का तात्पर्य यह है कि लोक परलोक का आश्रय लेकर चलने वाले मनुष्यों के लिए कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। फिर भगवान ने कहा, ऐसा जानकर तू इस लोक में शास्त्र विधि से नियत कर्तव्य कर्म करने योग्य है। तो इस संसार में मनुष्य शरीर केवल श्रेष्ठ कर्म करके परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ही प्राप्त हुआ है। अतः इस अवसर को वृथा न जाने दें, इस अवसर को बेकार में न गंवाएं। प्राण पोषण परायण मनुष्य शास्त्र विधि को कि किस में प्रवृत्त होना है और किस से निवृत्त होना है नहीं जानते, जैसा कि भगवान ने 16वें अध्याय के 7वें श्लोक में हमें बताया था। इसलिए उनको सिद्धि आदि की प्राप्ति नहीं होती। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू तो दैवी संपत्ति को प्राप्त है, अतः तू शास्त्र विधि को जानकर कर्तव्य का पालन करने योग्य है। याद कीजिए, अर्जुन पहले अपनी धारणा से कहते थे कि युद्ध करने से मुझे पाप लगेगा, जबकि भाग्यशाली श्रेष्ठ क्षत्रियों के लिए अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध स्वर्ग को देने वाला है, जैसा कि भगवान ने दूसरे अध्याय के 32वें श्लोक में अर्जुन से कहा था। भगवान कहते हैं कि हे भैया अर्जुन, तू पाप पुण्य का निर्णय अपने मनमाने ढंग से कर रहा है। तुझे तो इस विषय में शास्त्र को प्रमाण रखकर ही आगे बढ़ना चाहिए। शास्त्र की आज्ञा समझकर ही तुझे कर्तव्य कर्म करने चाहिए। इसका तात्पर्य यह हुआ कि युद्ध रूप क्रिया बांधने वाली नहीं है, बल्कि स्वार्थ अभिमान रखकर की हुई शास्त्रीय क्रिया, यज्ञ, दान आदि इत्यादि ही बांधने वाले होते हैं। पर मनमाने ढंग से शास्त्र विपरीत की हुई क्रिया तो पतन करने वाली होती है और भी नीचे की तरफ जाने वाली है, नरकों को तरफ जाने वाली है।
स्वतः प्राप्त युद्ध क्रिया रूप, क्रूर और हिंसा रूप दिखती हुई भी पापजनक नहीं होती। 18वें अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान ये बात बताएंगे। कहने का आशय यह है कि स्वभाव नियत कर्म करता हुआ सर्वथा स्वार्थ रहित मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इनके स्वभाव के अनुसार शास्त्रों ने जो आज्ञा दी है उसके अनुसार कर्म करने से मनुष्य को पाप नहीं लगता। पाप लगता है स्वार्थ से, अभिमान से और दूसरों का अनिष्ट सोचने से, दूसरों का अनिष्ट करने से। मनुष्य जन्म की सार्थकता तो यही है कि वह शरीर और प्राणों से मोह में न फंसकर केवल परमात्म तत्व की प्राप्ति के उद्देश्य से शास्त्रविहित कर्मों को करता रहे। 7वें श्लोक में, इसी अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि आसुर स्वभाव वाले मनुष्य कर्तव्य अकर्तव्य को नहीं जानते। यहाँ भगवान कहते हैं कि आसुर स्वभाव शास्त्र के अनुसार आचरण करने से ही मिटेगा। अब यहाँ शंका हो सकती है कि शास्त्र जो पढ़े हुए नहीं हैं उनको कर्तव्य का ज्ञान कैसे होगा। इसका समाधान इस प्रकार कर सकते हैं कि अगर उनका अपने कल्याण का उद्देश्य होगा, जिन्होंने शास्त्र नहीं पढ़ा है, तो अपने कर्तव्य का ज्ञान स्वतः होगा। कल्याण का उद्देश्य होते ही अपने कर्तव्य का ज्ञान उनको स्वतः होगा, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अगर अपने कल्याण का उद्देश्य नहीं होगा तो शास्त्र पढ़ने पर भी कर्तव्य का ज्ञान नहीं होगा। उल्टे अज्ञान बढ़ेगा कि हम तो अधिक ज्ञानवान हैं, हम तो अधिक जानते हैं। आइए अब इस अध्याय का यह अंतिम श्लोक था। तो इस अध्याय का नाम, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, देवासुर संपद विभाग योग है, क्योंकि इस अध्याय में जो दोनों संपत्तियों का वर्णन हुआ है वह परस्पर एक दूसरे से बिल्कुल विरुद्ध हैं। अर्थात दैवी संपत्ति कल्याण करने वाली है और आसुरी संपत्ति बांधने वाली है तथा नीच योनियों में और नरकों में गिराने वाली है। जो साधक इन दोनों विभागों को ठीक रीति से जान लेगा वह आसुरी संपत्ति का सर्वथा त्याग कर देगा। आसुरी संपत्ति का सर्वथा त्याग होते ही दैवी संपत्ति स्वतः प्रकट हो जाएगी। दैवी संपत्ति प्रकट होते ही एकमात्र परमात्मा से संबंध रह जाएगा। आइए 16वें अध्याय के अंत में, जिस प्रकार हम हर अध्याय के अंत में करते आए हैं, एक बार सार रूप से फिर से देख लेते हैं। 16वें अध्याय का सार इस प्रकार है। इस लोक में दो तरह के प्राणी होते हैं, दैवी और आसुरी। कृष्ण पहले 3 श्लोकों में दैवी संपत्ति वाले मनुष्यों के गुणों का वर्णन करते हैं और ये गुण इस प्रकार हैं: अभय, अंतःकरण की शुद्धि, योग में दृढ़ स्थित होना, इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखना, यज्ञ करना, दान देना, स्वाध्याय में रत होना, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्य भाषण, त्याग, शांति, आक्रोश, चुगली ना करना, दया भाव, कोमलता, लालच का ना होना, तेज, क्षमा, धैर्य, लज्जा, अद्रोह, शोचम, धृति और मान को ना चाहना। दैवी संपत्ति मुक्ति के लिए होती है और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए होती है। हे अर्जुन, तुम दैवी संपत्ति को प्राप्त हो, ऐसा भगवान ने अर्जुन से कहा। आसुरी संपत्ति वालों में विवेक नहीं होता कि वे कर्तव्य अकर्तव्य, किस में प्रवृत्त होना चाहिए, किस में निवृत्त होना चाहिए, जान लें। वे न भगवान को मानते हैं न उनको जानना चाहते हैं। ऐसे आसुरी संपदा वाले कामना, क्रोध, लोभ से भरे रहते हैं। परिणाम स्वरूप वे दूसरों का अहित करने में हिचकिचाते नहीं। भोग और संग्रह ही उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य होता है। मृत्यु पर्यंत वे चिंताओं से घिरे रहते हैं। कल क्या होगा, उनका जीवन निर्वाह कैसे होगा, उसके बाद उनके बच्चों का, उनके धन का क्या होगा, आदि आदि बातों से
के चिंतन से घिरे रहते हैं। वे अपने को श्रेष्ठ समझते हैं और घमंड उनमें भरा रहता है। ऐसे मनुष्य नरक को प्राप्त होते हैं, जैसा कि इसी अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान ने कहा था। कृष्ण कृपा करके उन्हें आसुरी योनियों में गिराते हैं, 19वें श्लोक में भगवान ने बताया। किंतु उनके पाप यदि उसके बाद भी समाप्त नहीं होते तो वे और अधिक अधम गति को प्राप्त होते हैं। काम, क्रोध और लोभ ये 3 मुख्य दोष हैं जिन्हें भगवान ने नरक के द्वार कहा है। जो इनको त्याग कर कर्म करते हैं, जो इनको त्याग करके कर्म करते हैं, वे परम गति को प्राप्त होते हैं। 22वें श्लोक में बताया भगवान ने, कर्तव्य अकर्तव्य में शास्त्र को प्रमाण मानना चाहिए। मनमाने ढंग से कर्म करने वाला बंध जाता है और वह सुखी नहीं होता। इस प्रकार हमने 16वें अध्याय का सार रूप से पुनः एक बार रिवीजन किया। आइए अब इस अध्याय के अंत में हम भगवान का नाम लेते हैं, जैसा कि प्राय किया करते हैं। प्रार्थना करते हैं एक छोटी सी। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्य तम नमामि हरिम परम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा